नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैट्रिक बेट डेविड के द्वारा लिखी योर नेक्स्ट 5 मूव्स बुक के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। स्वागत है। आज हम पैट्रिक बे डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। किताब का टाइटल ही काफ़ी कुछ बताता है ना। शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स की तरह सोचना। वो सिर्फ अगली चाल नहीं देखते, वो 5 चाल आगे का सोचते हैं। बिल्कुल। और बेट डेविड का मुख्य तर्क वो यही है कि चाहे बिजनेस हो या अपनी जिंदगी, असली कामयाबी इसी दूरदर्शिता में है। सिर्फ रिएक्ट करने वाला नहीं, बल्कि सक्रिय मतलब प्रोएक्टिव रणनीतिकार बनना। तो आज का अपना मिशन यही है, इस सोचने के तरीके को समझना। ये 5 चालें क्या हैं, क्यों जरूरी हैं। सही कहा। और ये किताब ना सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि ये करो वो करो, ये एक पूरा नजरिया है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। अच्छा। जोर इस बात पर है कि आप आगे की सोच कर प्लान करके अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं, बजाय इसके कि बस जो हो रहा है उसे होने दे। तो हाँ, चलिए समझते हैं इन 5 चालों को। ठीक Yeah. है। तो पहली चाल और शायद सबसे बुनियादी, खुद को जानना, मास्टर नोइंग योरसेल्फ। Right. बेन डेविड कहते हैं कि बाहर की दुनिया में कोई भी रणनीति बनाने से पहले आपको अंदर देखना होगा। बेन डेविड साफ कहते हैं कि अगर ये अंदरूनी स्पष्टता नहीं है ना, तो बाहर की कोई भी रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी लगे, वो टिकेगी नहीं, कमजोर नींव पर होगी। सही बात है। सोचिए ना, अगर पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो वहां पहुंचने की 5 चालें कैसे सोचेंगे। ये पहली चाल वो कंपास है जो दिशा तय करती है। कंपास, ठीक है। ये समझना कि आपके कोर वैल्यूज क्या हैं, आप असल में बनना क्या चाहते हैं। बिल्कुल वही। समझ गया। तो ये हो गई नींव, हमारा कंपास मान लिया, ये स्पष्टता आ गई। अब दूसरी चाल, तर्क करने की क्षमता में महारत हासिल करना, मास्टर द एबिलिटी टू रीजन। हाँ, यहाँ बिट डेविड कहते हैं कि हमें क्रिटिकली सोचना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और जरूरी बात, फैसलों में जज्बातों को हावी नहीं होने देना। पर क्या इसका मतलब है कि इमोशंस को बिल्कुल हटा देना है? गट फीलिंग, इंट्यूशन का कोई रोल नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भावनाएं खत्म कर दो। बेन डेविड खुद बड़े पैशनेट इंसान है। अच्छा। बेन डेविड साफ कहते हैं कि अगर ये अंदरूनी स्पष्टता नहीं है ना, तो बाहर की कोई भी रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी लगे, वो टिकेगी नहीं, कमजोर नींव पर होगी। सही बात है। सोचिए ना, अगर पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो वहां पहुंचने की 5 चालें कैसे सोचेंगे। ये पहली चाल वो कंपास है जो दिशा तय करती है। कंपास, ठीक है। ये समझना कि आपके कोर वैल्यूज क्या हैं, आप असल में बनना क्या चाहते हैं। बिल्कुल वही। समझ गया। तो ये हो गई नींव, हमारा कंपास मान लिया, ये स्पष्टता आ गई। अब दूसरी चाल, तर्क करने की क्षमता में महारत हासिल करना, मास्टर द एबिलिटी टू रीजन। हाँ। यहाँ बेन डेविड कहते हैं कि हमें क्रिटिकली सोचना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और जरूरी बात, फैसलों में जज्बातों को हावी नहीं होने देना। पर क्या इसका मतलब है कि इमोशंस को बिल्कुल हटा देना है? गट फीलिंग, इंट्यूशन का कोई रोल नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भावनाएं खत्म कर दो।
बिट डेविड खुद बड़े पैशनेट इंसान हैं। अच्छा। यहाँ बात है भावनाओं और तर्क के बीच सही संतुलन साधने की, खासकर जब दबाव ज्यादा हो या फैसला बड़ा हो। ये वो काबिलियत है कि आप जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंचते हैं और फिर बिल्कुल शांत दिमाग से लॉजिकली सारे विकल्पों को देखते हैं। ओके। बेटा डेविड, जिसे बाइनरी थिंकिंग कहते हैं ना, मतलब चीजों को सिर्फ सही गलत या काला सफेद देखना, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, दुनिया वैसी नहीं होती अक्सर। बिल्कुल, असल जिंदगी में चीजें जटिल होती हैं, तो ये चाल उन जटिलताओं को समझने और भावनाओं में बहने के बजाय तर्क के साथ फैसले लेने के बारे में है। हाँ, इंट्यूशन जरूरी हो सकती है, पर उसे भी तर्क की कसौटी पर परखना जरूरी है। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। समझ गया। मतलब इमोशंस को महसूस करें हाँ, और हाँ। उन्हें ड्राइविंग सीट पर ना बैठने दें। हाँ, थोड़ा निष्पक्ष होकर देखें। दिलचस्प। अब तीसरी चाल, सही टीम बनाना। मास्टर बिल्डिंग द राइट टीम। ये तो खैर जाहिर है कि बड़े काम अकेले नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। बेटे डेविड कहते हैं, ऐसी टीम बनाओ जो आपके विजन और वैल्यूज से मेल खाती हो। पर क्या ये सिर्फ टैलेंटेड लोगों को हायर करने की बात है? टैलेंट तो जरूरी है ही, पर वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बेट डेविड यहाँ बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, कैसे लोगों को चुनें, उन्हें डेवलप करें और एक जीतने वाली टीम को बनाए रखें। यहाँ ये समझना जरूरी है कि टीम के लोगों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, और उन्हें सही रोल में कैसे फिट करें जहाँ वो सबसे अच्छा काम कर सके। राइट। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मूल्यों का मेल खाना, वैल्यू अलाइनमेंट। क्या टीम के लोग उसी मिशन में यकीन रखते हैं जिसमें आप रखते हैं? क्या वो एक दूसरे के साथ और कंपनी के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हैं? अच्छा। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए। आपको सिर्फ अच्छे म्यूजिशियन नहीं चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो एक ही धुन बजा रहे हों, एक लय में। वाह, बढ़िया उदाहरण है। हाँ, एक गलत सदस्य भी पूरी टीम की लय बिगाड़ सकता है। तो ये सिर्फ लोगों को जमा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाना है जहां सब मिलकर बेहतरीन काम करें। सही कहा। एक जैसी सोच और मूल्यों वाली टीम यकीनन ज्यादा असरदार होगी। तो हमने खुद को समझा, चाल 1, तर्क करना सीखा, चाल 2, सही टीम बनाई, चाल 3। अब चौथी चाल, विकास के लिए रणनीति बनाना, मास्टर स्ट्रैटेजी टू स्केल। हाँ, ये अहम है। यहाँ बेट डेविड कहते हैं कि अब सिर्फ काम करने वाले से रणनीतिकार बनने का वक्त है। ये बिजनेस को सिर्फ चलाने से आगे उसे बढ़ाने, स्केल करने के बारे में है। ये तो एक बड़ी छलांग लगती है। इसमें क्या क्या आता है? ये वाकई एक बड़ा मोड़ है। ये चाल बिजनेस को बढ़ाने के जो प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल पहलू है ना, उन पर फोकस करती है। जैसे पैसा कैसे जुटाना है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। पर यह सिर्फ नंबर गेम नहीं है। ओके, ये ग्रोथ के मौके पहचानने, मार्केट में कंपटीशन को समझने और उससे आगे निकलने की स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में है। और सबसे जरूरी, ऐसे सिस्टम और प्रोसेस बनाना जो इस ग्रोथ को संभाल सके, जो टिकाऊ हो। टिकाऊ। कई बार होता है ना, बिजनेस तेजी से बढ़ता है और फिर संभल नहीं पाता क्योंकि उसका ढांचा वो बोझ नहीं उठा पाता। बेट डेविड इसी पर जोर देते हैं कि ग्रोथ के लिए सोच समझकर रणनीति बनाओ ताकि वो अफरा तफरी में न बदले। हाँ, समझ गया। मतलब इंजन तो तेज कर रहे हो, पर गाड़ी का ढांचा भी मजबूत होना चाहिए उस रफ्तार के लिए। सिस्टम और प्रोसेस, ये यहाँ खास है। ठीक है, अब आखिरी 5वीं चाल, शक्ति के खेल में महारत हासिल करना, मास्टर द पावर प्लेज। हाँ, ये शब्द शक्ति का खेल या पावर प्लेज, ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव या विवादास्पद सा लग सकता है। क्या ये मैनिपुलेशन, चालाकी या दूसरों का फायदा उठाने के बारे में है? यही बेट डेविड बहुत साफ करते हैं। ये चाल बिल्कुल भी जोड़ तोड़ या गलत तरीकों के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये है उन अनदेखे नियमों और डायनामिक्स को समझने के बारे में जो हर जगह काम करते हैं, हर ऑफिस में, हर इंडस्ट्री में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी। पावर कहाँ है, फैसले असल में होते कैसे हैं, आप प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। ये इन चीजों को समझने और फिर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नैतिक रूप से और रणनीतिक रूप से इनका इस्तेमाल करने के बारे में। ओके, नैतिक रूप से। बिल्कुल, इसमें सही वक्त पर सही लोगों से रणनीतिक गठजोड़ बनाना जानना शामिल है। कब अपनी बात पर अड़ना है, कब थोड़ा पीछे हटना है, अपनी बात दूसरों तक, स्टेक होल्डर्स तक असरदार ढंग से कैसे पहुंचानी है। ये तो काफी बारीक बातें हैं। हाँ, इसे शतरंज के खेल की तरह समझे। आपको सिर्फ अपने मोहरे नहीं जानने, ये भी समझना है कि सामने वाला कैसे सोच रहा है
और बोर्ड पर शक्ति का संतुलन कहाँ है? तो ये शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि उसे समझना और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है ताकि सबका फायदा हो। ये तो एक ऐसा हुनर है जिसे सीखने में वक्त लगता होगा। करना है और कब फॉलो करना है। ये जानना कि बातचीत में कब अपनी बात मनवानी है और कब समझौता करना सही है, ये सब उस स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग का हिस्सा है जो ऊंचे लेवल की कामयाबी के लिए अक्सर जरूरी होता है। तो अगर इन 5 चालों को एक साथ देखें, पहली खुद को जानना, ये हमारी नींव। दूसरी तर्क क्षमता, हमारा कंपास। तीसरी सही टीम, हमारा सपोर्ट सिस्टम। हाँ, चौथी विकास की रणनीति, हमारा रोड मैप। और 5वीं पावर डायनामिक्स को समझना और नेविगेट करना, हमारे नेविगेशन स्किल्स। बेट डेविड, जिनकी खुद की कहानी एक रिफ्यूजी से कामयाब सीईओ बनने की है, वो अपनी कहानियों से इन बातों को और भी रिलेटेबल बनाते हैं। अगर हम इन सबको समेटे तो क्या मुख्य संदेश निकलता है? मुख्य संदेश बहुत साफ है और शक्तिशाली भी। अपनी सोच को ना, वो जो तात्कालिक होती है, जो सिर्फ रिएक्ट करती है, उससे निकालकर दूरदर्शी रणनीतिक मोड में ले जाना। ग्रैंड मास्टर की तरह, बिल्कुल शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचना, लगातार 5 चाल आगे की सोचना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ समस्याओं का जवाब नहीं दे रहे होते, आप चुनौतियों का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं, मौकों को आते हुए देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप सक्रिय रूप से वो भविष्य बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। वाह! ये सिर्फ रिएक्ट करने वाले खिलाड़ी से खेल को कंट्रोल करने वाले खिलाड़ी बनने जैसा बदलाव है। ये वाकई सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय कल के मौके और परसों की चुनौतियों के लिए प्लान करना। और ये सोचने का तरीका तो सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी काम आ सकता है ना? बिल्कुल, यही तो इस किताब की खूबी है। ये सिद्धांत यूनिवर्सल है। आप अपना करियर बना रहे हो, अपने पैसे मैनेज कर रहे हो, अपने रिश्ते सुधार रहे हो, हर जगह। सही है। आगे की सोचने की क्षमता, अपनी अगली 5 चालों पर विचार करने की क्षमता, ये आपको बेहतर फैसले लेने और ज्यादा संतोषजनक नतीजे पाने में मदद कर सकती है। ये आपको अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि पैट्रिक बेट डेविड का यह अगली 5 चालें वाला फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि कैसे सक्रिय, दूरदर्शी और रणनीतिक सोच हमें न सिर्फ बिजनेस में कामयाबी दिला सकती है, बल्कि जिंदगी में भी ज्यादा नियंत्रण और मकसद दे सकती है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम हालात के शिकार नहीं हैं। सही सोच और प्लानिंग के साथ हम अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना, कि इन 5 चालों में से आत्मज्ञान, तर्क, टीम, विकास और शक्ति, अगर किसी को शुरू करना हो अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लक्ष्यों के लिए, तो सबसे पहले किस पर